वेलकम एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हम लोग ओपन न्यूअल स्टेयर के बारे में देखेंगे, इसका प्लानिंग के बारे में जानेंगे और डिटेल में देखेंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं और क्वेश्चन को आपको पहले एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि ड्रॉ कैसे करते हैं। देखना, ड्रॉ टू सुटेबल स्केल ऑफ ए प्लान ऑफ एन ओपन न्यूअल स्टेयर विथ फॉलोइंग डिटेल। ओपन न्यूअल स्टेयर किसको कहते हैं? देखना, ये ओपन न्यूअल स्टेयर होता है वो डॉग लेग्ड स्टेयर के ही तरह होता है। डॉग लेग्ड स्टेयर में आप लोग पढ़े होंगे कि दो फ्लाइट होता है और एक लैंडिंग होता है। मतलब ये एक फ्लाइट है और दूसरा ये फ्लाइट है, ठीक है, और बीच में एक हाफ लैंडिंग होता है। इसको हम लोग डॉग लेग्ड स्टेयर बोले थे। इसी तरह का होता है ओपन न्यूअल स्टेयर, बट दो फ्लाइट के बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान से समझना, जैसे ये एक डॉग लेग स्टेयर था तो इसमें एक फ्लाइट यहाँ पे था और दूसरा फ्लाइट जस्ट उसी के इमीडिएट बगल में था। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो डॉग लेग स्टेयर में दो फ्लाइट होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होती। लेकिन ओपन न्यूअल स्टेयर में एक ओपन वेल होता है। एक यहाँ पे फ्लाइट है और यहाँ पे दूसरा फ्लाइट है स्टेयर का, और बीच में जो खाली जगह होता है इसको ओपन वेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं खाली जगह को? ओपन वेल। और यहीं से आया है वर्ड ओपन न्यूवेल, ठीक है। इसमें खाली स्पेस, बीच में दो फ्लाइट के बीच में बहुत ज़्यादा जगह रहता है। आप यहाँ पे इस लैंडिंग में स्टेयर प्रोवाइड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं ओपन न्यूअल स्टेयर किसको कहते हैं। ये ओपन न्यूअल स्टेयर होता है एक डॉग लेग्ड स्टेयर के ही तरह होता है, बट इसके दो फ्लाइट के बीच में ओपन वेल होता है जो लाइट पेनिट्रेशन के लिए दिया जाता है। जनरली हम लोग पब्लिक बिल्डिंग में देते हैं जब स्पेस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है। घर में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ओपन न्यूअल स्टेयर नहीं प्रोवाइड करते, हम लोग डॉग लेग्ड स्टेयर देते हैं क्योंकि ओपन न्यूअल स्टेयर में स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। फिर से समझा रहे, ध्यान से समझना। ओपन न्यूअल स्टेयर में दो फ्लाइट होता है और उन दो फ्लाइट के बीच में स्पेस रखा जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एक लैंडिंग के जगह पे दो लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। यानी स्टेयर इस तरह से होगा, ज़्यादा लंबा लैंडिंग हो जाता है या स्टेयर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ बीच में भी हम लोग लैंडिंग देते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हमेशा लैंडिंग में स्टेयर्स प्रोवाइड ही करने हैं। आप जस्ट चाहे तो जितने भी आपके स्टेप्स आते हैं उसको आप दो लैंडिंग में यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो लैंडिंग में सारे स्टेप्स को दिखा दो। दो फ्लाइट में, लैंडिंग नहीं, लैंडिंग तो ये पार्ट होता है, दो फ्लाइट में आप सारे स्टेप्स को दिखा सकते हो। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हैं तो आप बीच में लैंडिंग में भी दे सकते हो, ठीक है। तो देखना, यहाँ पे हाइट ऑफ द फ्लोर दिया हुआ है, मतलब हाइट ऑफ द फ्लोर दिया हुआ है 3.75 मीटर, फ्लोर टू फ्लोर हाइट गिवन है। थिकनेस ऑफ बेस्ड स्लैब, जो स्टेप होता है, स्टेप के जस्ट नीचे जो स्लैब होता है उसी को हम लोग बेस्ड स्लैब कहते हैं। जैसे ये एक स्टेयर है तो इस स्टेयर के नीचे एक स्लैब टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसे वेस्ट स्लैब कहा जाता है। वेस्ट स्लैब किसके नीचे होता है? तो स्टेयर में स्टेप्स के नीचे होते हैं, ठीक है। आगे देखना, थिकनेस ऑफ वॉल दिया हुआ है 300 mm, काम का है। थिकनेस ऑफ लैंडिंग यहाँ पे 150 mm दिया हुआ है। विड्थ ऑफ स्टेयर 150 mm है। लेट मी शो इट अगेन। विड्थ ऑफ स्टेयर है वो 150 mm है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखना, कुछ डायमेंशंस लिख दिए हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन का पार्ट है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। डायमेंशन ऑफ स्टेयर केस दिया हुआ था 6 मीटर इंटू 4.5 मीटर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विथ फॉलोइंग डिटेल इनसाइड डायमेंशन ऑफ स्टेयर केस। इनसाइड डायमेंशन दिया हुआ है, यानी आपको अंदर का जो जगह है वो 6 मीटर इंटू 4.5 मीटर रखना है। इतने स्पेस में, यानी 6 मीटर इंटू 4.5 मीटर में आपको स्टेयर बनाना है। यानी दीवार जो होगा ये इस बॉक्स के बाहर में होगा। इनसाइड डायमेंशन दिया हुआ है। अगर इनसाइड डायमेंशन ना लिखकर सिर्फ डायमेंशन लिखा होता तो आप फ्री थे, अंदर भी दीवार बना सकते थे, बाहर भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। बट जब यहाँ पे इनसाइड वर्ड यूज़ कर दिया है तो आपको दीवार जो है वो बाहर बनाना है। आपको 6 मीटर इंटू 4.5 मीटर के बॉक्स में स्टेयर बनाना है, ठीक है। आगे आपको इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो देखो, यहाँ से कैलकुलेशन का कुछ पार्ट है, उसको आप ध्यान से समझिए। डायमेंशन ऑफ स्टेयर केस है वो 6 मीटर इंटू 4.5 मीटर है, ठीक है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट दिया हुआ है 3.75 मीटर। अगर फ्लोर टू फ्लोर हाइट नहीं होता, फ्लोर टू सीलिंग हाइट होता तो थिकनेस ऑफ स्लैब ऐड करते। जैसे एक फ्लोर यहाँ पे होगा
दूसरा फ्लोर यहाँ पे होगा। फ्लोर टू फ्लोर हाइट कहने का मतलब है कि इस लेवल से इस लेवल के बीच में हाइट है वो गिवन है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टेयर और यहाँ पे जाके एंड करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करें, ध्यान से समझिएगा। फ्लोर टू फ्लोर हाइट करने का मतलब है कि ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, तो ये फर्स्ट फ्लोर का कुछ स्लैब होगा, तो यहाँ पे फ्लोर है, दूसरा फ्लोर यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का हाइट दिया हुआ है। अगर सीलिंग हाइट दिया हुआ रहता तो इस सीलिंग हाइट में हम लोग स्लैब का थिकनेस को ऐड करके फ्लोर टू फ्लोर हाइट को कैलकुलेट करते। ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन कर चुके थे, जहाँ पे स्टेयर को बताए थे। देखना यहाँ पे लेट अस एज्यूम, हम लोग कुछ चीज़ें हैं जिसको एज्यूम कर रहे हैं। राइजर को मान रहे हैं 15 सेंटीमीटर 150 mm और ट्रेड को मान रहे हैं 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो ट्रेड यहाँ पे 30 सेंटीमीटर इसलिए माने हैं क्योंकि स्पेस हम लोग के पास सफिशियंट है, 6 मीटर इंटू 4.5 मीटर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर मान लेना ठीक है। और आगे देखो 30 सेंटीमीटर क्यों माने हैं, इसका एक मीनिंग भी निकल कर आएगा जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हेल्प करेगा। नंबर ऑफ राइजर देख रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ राइजर निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, फ्लोर टू फ्लोर हाइट बाई राइजर। ठीक है, राइजर, और इट इज़ बेटर टू से यहाँ पे राइज कर सकते हो, हाइट की बात करें। राइजर जैसे ये स्टेयर है, तो ये स्टेयर का ये पार्ट है वो राइजर कहलाता है और जो हाइट होता है वो राइज कहलाता है। ठीक है, तो इसका हाइट यहाँ पे आप राइज कर लेना, फ्लोर टू फ्लोर हाइट बाय राइज। राइज को हम लोग कितना माने, 15 सेंटीमीटर माने। ठीक है, राइजर का हाइट है वो 15 सेंटीमीटर और वो कहलाता है राइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग को नंबर ऑफ राइजर कैलकुलेट होकर आया 25, यानी हम लोग को टोटल 25 राइजर रहेंगे। और नंबर ऑफ आप ट्रेड काउंट करो तो नंबर ऑफ ट्रेड होता है राइजर -1। ये ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ट्रेड कितना होगा। एक स्टेयर में जनरली 3 स्टेप से कम नहीं होते, 3 से ज़्यादा स्टेप देना होता है और मैक्सिमम 12 तक जाते हैं। ठीक है, 12 से ज़्यादा भी नहीं जा सकते एक फ़्लाइट में। तो ऑलरेडी यहाँ पे 24-25 के आसपास राइजर आ गए हैं, तो 12 स्टेप्स हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लैंडिंग में कुछ स्टेप्स को प्रोवाइड कर देंगे बीच में, यानी क्वार्टर लैंडिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे, 2 क्वार्टर लैंडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड जो है या नंबर ऑफ स्टेप है उसका संख्या जो है वो ज़्यादा हो गया, 25 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप 25 हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक फ़्लाइट में 12 या उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, इसलिए हमको बीच में लैंडिंग में ये स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि इसका वैल्यू आ जाता 22-23 आता, तो हम लोग ओपन वेल दिखा देते और लैंडिंग में कोई स्टेयर प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, आगे आना, नेक्स्ट देखना। देखो ये डायमेंशन जो दिया हुआ है, इस डायमेंशन को आप देखो ध्यान से। जो स्टेयर केस है उसका डायमेंशन है 6 मीटर इंटू 5 मीटर। इसके लिए कुछ स्केल हम लोग यूज़ करेंगे। स्केल मान लेते हैं 1:50 का। देखना यहाँ पे स्केल कैलकुलेशन की है। 1:50 कहने का मतलब होता है कि आपको 1 मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो उसी तरह से आप देखना यहाँ पे कैसे हम कैलकुलेट किए, ये आपको समझा रहे हैं। 1 मीटर को आपको 2 सेंटीमीटर से दिखाना है। ठीक है, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर से दिखाना है। तो अगर आप दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 6 मीटर को दिखाने के लिए 12 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। उसी तरह से आगे भी कैलकुलेशन वही है। 1 मीटर को हम लोग 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप 0.3 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर चाहिए होगा ये दिखाना है, तो 0.3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0.3 इंटू 1 मीटर और 0.3 इंटू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको आसानी से निकाला जा सकता है कि 0.3 मीटर के लिए हम लोग यहाँ पे 0.6 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे 1.5 मीटर आया तो उसको 3 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जो भी वैल्यू होगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल के लेफ्ट में, इक्वल के राइट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्केल का यूज़ करेंगे। स्केल यूज़ करें 1:50 का। तो सबसे पहले हम क्या किए कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिए 4.5 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, यानी इसका एक्चुअल डायमेंशन 6 मीटर है, इसका एक्चुअल डायमेंशन 4.5 मीटर है, बट कॉपी में ये जो 6 मीटर वाला लाइन है वो 12 सेंटीमीटर का होगा और ये 9 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ किए। देखना यहाँ पे हम लाइट रखें क्योंकि यहाँ पे डोर बनाना है, तो हम बाद में इरेज करेंगे। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड ए थीन लाइन। ठीक है, और चारों तरफ डार्क लाइन किए हैं। इसके बाद स्टेप 1 हो गया, समझ में आ गया होगा। बॉक्स बना लेंगे 4.5 मीटर इंटू 6 मीटर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखना, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए कि जो थिकनेस ऑफ वॉल गिवन था
देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान से देखना, थिकनेस ऑफ वॉल है वो गिवन है और थिकनेस ऑफ वॉल है वो 0.3 मीटर है। तो 0.3 को हम लोग कितने सेंटीमीटर से दिखाएंगे, तो 0.6 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। देखो यहाँ पे स्केल में हम लोग यहाँ पे मेंशन भी किए हैं कि 0.3 मीटर को आपको 0.6 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना है। तो बॉक्स बना देने के बाद हम चारों तरफ एक वॉल है उसको एक्सटर्नल साइड में यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं और इसके बीच का जो स्पेसिंग है, व्हाट इज द स्पेसिंग, 0.6 सेंटीमीटर का स्पेसिंग रखे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगेन राइट साइड पोर्शन पे यहाँ पे लाइट रखें बिकॉज यहाँ पे हम लोग को डोर प्रोवाइड करना है और जहाँ पे डोर प्रोवाइड करेंगे तो इरेज कर देंगे उस पोर्शन को, पार्ट को, और रिमेनिंग को डार्क कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है तो अच्छा होगा। अगला स्टेप में क्या करना है कि जो स्टेप है उसकी चौड़ाई रखनी है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर का यहाँ पे एक लैंडिंग होगा और यहाँ पे भी लैंडिंग होगा। जो स्टेप बनेंगे ना इसकी चौड़ाई है वो 1.5 मीटर रखना है, क्वेश्चन में गिवन है। लेट मी शो यू अगेन। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे दिखा हुआ है विड्थ ऑफ स्टेयर। ठीक है, विड्थ ऑफ स्टेयर कितना लिखा हुआ है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर विड्थ है तो इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल 9 सेंटीमीटर था ना, 4.5 सेंटीमीटर है तो 4.5 सेंटीमीटर को हम लोग 9 सेंटीमीटर से बनाए थे। तो उस 9 सेंटीमीटर को यहाँ पे 3-3 सेंटीमीटर में डिवाइड कर लिए और इसका एक्चुअल यहाँ पे कितना है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर को कितने से रिप्रेजेंट करना है, 1.5 को 3 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन बन गया है। देखो यहाँ पे एक्चुअली एक फ्लाइट यहाँ पे होगा, दूसरा फ्लाइट यहाँ पे होगा और बीच में रहेगा ओपन स्पेस जिसको ओपन वेल बोले थे। ओपन का मतलब खुला हुआ और वेल का मतलब कुआं, यानी यहाँ से लाइट पेनिट्रेट होगा। ठीक है, ये पब्लिक बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं ना कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है, हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे कि नंबर ऑफ देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए नंबर ऑफ जो ट्रेड आया है, नंबर ऑफ ट्रेड आया है 24। नंबर ऑफ ट्रेड, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड है 24। जब आप ऊपर से देखोगे तो ट्रेड दिखेगा, जैसे ये स्टेप है। ठीक है, ये स्टेप है तो ये पार्ट है वो ट्रेड कहलाएगा। तो जब हम लोग प्लान व्यू बनाएंगे तो उसमें हम लोग ट्रेड को दिखाएंगे और इसकी संख्या कितनी है, 24 है और हम लोग के पास 3 फ्लाइट है दिखाने के लिए। ठीक है, देखना यहाँ पे हम उस चीज़ को दिखा रहे हैं, 3 फ्लाइट है। यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे लैंडिंग तो आपको देना ही होगा। तो यहाँ पे जो स्टेयर्स होंगे, यहाँ पे जो स्टेयर्स होंगे और कुछ स्टेयर्स यहाँ पे होंगे, तीनों को मिलाकर 24 स्टेप्स ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, 24 होना चाहिए। तो हम लोग कुछ यहाँ तक आप ड्रॉ कर लिए होंगे। ये बीच में जो डिस्टेंस है ये भी 1.5 मीटर है क्योंकि जो स्टेयर का यहाँ पे विड्थ होगा वही लैंडिंग का विड्थ प्रोवाइड किए। तो 3 सेंटीमीटर आपको इस लाइन से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए कि हम स्टेयर का जो ट्रेड है, ट्रेड की चौड़ाई कितनी थी, ट्रेड हम लोग रखे थे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई थी ट्रेड की और यहाँ से 30 सेंटीमीटर मतलब एक्चुअली में वो 0.3 मीटर का होगा। तो 0.3 मीटर के लिए हम लोग कितना यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे लिखे हैं स्केल में, 0.3 मीटर के लिए 0.6 सेंटीमीटर का हम लोग यूज़ करेंगे। दोनों तरफ 0.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ऐसा करते हैं कि 24 जो है टोटल 24 प्रोवाइड करना है हम लोग को ट्रेड। हम लोग को 24 ट्रेड प्रोवाइड करना है, यानी ट्रेड की संख्या है 24। ऐसा करते हैं कि 10 यहाँ पे ट्रेड दे देते हैं, 10 यहाँ पे दे देते हैं, 20 हो जाएगा। एक यहाँ पे लैंडिंग है, दूसरा लैंडिंग यहाँ पे, तो 10 यहाँ और 10 यहाँ, 20 और एक 22 और दूसरा 21 और 22। ठीक है, तो 20 और 2 यहाँ पे हो गया, 22 हो गया, 2 बचेगा। तो 2 स्टेप हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। देखो 2-3 तरीके से हम बनाए हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होगे आपको वही करना है। हमको बस ध्यान में ये रखना है कि हम लोग के पास जो राइज़र है, राइज़र की संख्या है वो 25 है और ट्रेड की संख्या आई है 24। अब यही 24 ट्रेड को हम लोग को प्लेस करना है डिफरेंट पैटर्न्स में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पैटर्न, हम ध्यान से समझिएगा, पहले वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि 10 2 हो गया, 20 ट्रेड हो चुके हैं 2 फ्लाइट में। उसके बाद 2 यहाँ पे हम लोग का लैंडिंग है, एक लैंडिंग यहाँ पे, दूसरा लैंडिंग यहाँ पे, डैट विल बी काउंटेड इन ट्रेड।
और उसके बाद जो बीच में छोटा सा पोर्शन है उसमें हम लोग 2 प्रोवाइड कर देंगे, हो जाएगा 24। तो क्या किए हैं, यहाँ से 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किए, बनाना स्टार्ट कर दिए ट्रेड, और दोनों क्या चलेगा, पैरेलली चलेगा। जहाँ जैसे ही आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, लेट मी शो यू, कि जैसे ही आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे उसी के साथ साथ ये भी लाइन भी आप ड्रॉ कर लेना। जब ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी लाइन ड्रॉ कर लेना, इसके साथ साथ ये भी लाइन को ड्रॉ करते जाना, ठीक है। इस तरह से आप काम करते रहोगे, ठीक है। तो अगला जो स्टेप होगा ये कुछ इस तरह से बनकर आएगा। देखो यहाँ पे 10 ट्रेड यहाँ पे है टोटल, 10 ट्रेड यहाँ पे है टोटल, 20 हो गया, 21, 22 और 2 हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखना, हम आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखो अब एक केस ये है कि 24 ट्रेड हम लोग को प्रोवाइड करना है, और इस 24 ट्रेड के लिए 10 यहाँ पे हो चुका है, 10 यहाँ पे हो चुका है, 20, एक यहाँ पे 21, ये रहा। देखना ये टोटल यहाँ से यहाँ तक एक है 21, ये 22, ये 23 और यहाँ पे 24, हो गया 24। तो ये एक केस है। आप इस तरह से भी ओपन नेबल स्टेयर बना सकते हो। ओपन नेबल स्टेयर में यहाँ पे क्या होता है, बीच में वेल होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये रहने देना है, आपको क्या करना है, इस पोर्शन को डार्क कर लेना है, इस पोर्शन को डार्क कर लेना है और यहाँ पे डोर को छोड़ देना है। लास्ट में आपको सब कुछ दिख जाएगा, वेट कीजिए। एक केस ये हो गया। दूसरा केस हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो ये चीज़ जो है यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। सेकेंड केस देखो, आपको 24 टोटल बनाना है, तो 10 यहाँ पे ट्रेड है, 10 ट्रेड यहाँ पे 20, ठीक है। और ये 150 mm यानी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और 1.5 मीटर का स्पेसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड हो गया 10, तो ये है 10, यहाँ पे ट्रेड है 20, एक 21, एक 22, 23 और एक 24। तो आप इस तरह से भी दे सकते हो। तो ये 2 तरह से हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा कंडीशन कुछ इस तरह से होंगे कि हम ऐसा करते हैं कि 24 टोटल प्रोवाइड करना है। तो 24 के लिए एक तरफ हम लोग 10, दूसरी तरफ 9 दे सकते हैं, या एक तरफ 9, दूसरी तरफ 8 दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल क्या किए हैं कि पहले 10 हुआ करता था यहाँ पे, उसको एक संख्या यहाँ पे घटा दिए, 9 कर दिए। यहाँ पे भी 10 होता था, यहाँ पे घटाकर 2 घटाकर 8 कर दिए, ठीक है। और रिमेनिंग ये पोर्शन एक्चुअली हम किए क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे 150 mm बच रहा है स्पेस, तो हम चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा ये फिल हो जाए, ठीक है। तो 150 को फिल करना है, और एक चौड़ाई है ट्रेड की, वो है 30। तो यहाँ से हम लोग के पास टोटल 5 चाहिए ट्रेड, ठीक है। तो उसी चीज़ को कवर अप करने के लिए हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड दे दिए हैं। तो 24 में से चला गया 5, माइनस गया, तो रिमेनिंग हो जाएगा 19, ठीक है। और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो एक्चुअली में टोटल 7 चला गया है। तो 24 माइनस 7, तो हम लोग के पास बचेगा 17, ठीक है। टोटल बचेगा 17, इसीलिए यहाँ पे 9 प्रोवाइड कर दिए हैं और यहाँ पे 8 प्रोवाइड कर दिए हैं। तो 9 और 8 मिलाकर हो जाएगा 17। यहाँ पे टोटल 5 है, 17 और 5 हो जाएगा 22, 23 और 24, 2 क्वार्टर लैंडिंग। तो ये एक और तरीका है जिससे आप ओपन नेवल स्टेयर बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप कंफर्टेबल हो। एक केस यहाँ पे ये है जिसमें टोटल 24 ट्रेड्स देने थे, तो एक तरफ 9 ट्रेड दिए हैं, लेट मी ड्रॉ इट। एक तरफ 9 ट्रेड दिए हैं यहाँ पे, दूसरी तरफ यहाँ पे आपको 8 ट्रेड दिख रहा होगा, 9, 8 ट्रेड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जहाँ पे लैंडिंग है, क्वार्टर लैंडिंग है 2, और यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 5। आई थिंक ये सब मिलाकर 24 हो जाएगा, 10, 9, 24, ठीक है। ये हो गया 24। तो यहाँ से इस तरह से भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर संख्या कम होती लैंडिंग की, 25, जैसे टोटल राइजर आ गया था हम लोग का 25, अगर वहीं 22 होता तो हम ऐसा करते कि 11 इस तरफ 11 इस तरफ दे देते, बीच में पूरा का पूरा लैंडिंग खाली रहता। वो भी ओपन नेवल स्टेयर हो सकता है। 2 तरह का ओपन नेवल स्टेयर बोले थे कि ओपन वेल तो श्योर है होगा, एक में हाफ लैंडिंग होगा और एक में क्वार्टर लैंडिंग हो सकता है। अब जैसे जिस भी फॉर्मेट में कंफर्टेबल हो वो कर देना, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे देख रहे हैं कि इसका फाइनल जो है डोर के लिए ये स्पेस जो है बीच में हम इरेज कर दिए हैं, तो यहाँ से डोर हो जाएगा। ये साइड है अप का, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट पे हम लोग डायमेंशनिंग कर दिए हैं, जो भी डायमेंशन जिस तरह से था उसको पूरा प्रॉपर मेंशन कर दिए हैं।
यहाँ पे एक एक स्टेयर है यानी ट्रेड है, उसकी चौड़ाई 0.3 मीटर है, टोटल 8 है तो ये हो जाएगा 2.4 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 6 मीटर लंबाई है, तो ये डायमेंशनिंग आप कर लोगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ओपन न्यूवल स्टेयर का प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं। आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए ओपन न्यूवल स्टेयर देख लीजिएगा। डॉग लेग स्टेयर का 2-3 बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं, उसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा रफली, या फिर आप स्केल के थ्रू जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हो वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये आपके लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।